नमस्कार दोस्तों, मैं हर साल एक बार फिर से आपका आस्था पढ़ाई वाले चैनल पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम कक्षा 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 3.1 शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3.1, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें प्रश्नावली है आपकी 3.1। मित्रों, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को जानना जरूरी है। जैसे कि इस चैप्टर में अगर उम्र से संबंधित सवाल है तो उस सवाल में पहले दिया रहता है कि 7 साल पहले, 5 साल पहले, वर्तमान दिया रहता है, या तो 3 साल बाद, 4 साल बाद वाला प्रश्न होता है। तो उसमें जानने की जरूरत है कि अगर वर्तमान आयु या उम्र x वर्ष है तो 7 साल पहले का मतलब क्या है। जैसे कि अगर कोई इस समय 15 वर्ष का है तो 3 साल पहले या 7 साल पहले क्या होगा, मतलब 7 वर्ष उसमें से और कम हो जाएगा। तो 15 में से 7 अगर कम होगा तो बचेगा 8 वर्ष। तो ठीक है, इसी तरीके से अगर हम माने कि आज किसी की उम्र है x वर्ष, तो 7 वर्ष पहले, जब पहले का प्रश्न आया तो उसमें से जितने वर्ष का पहले का है उतना वर्ष घटा देते हैं। लेकिन जब बाद की बात करता है, अगर 7 वर्ष बाद की बात करें तो उसमें जब बाद की बात करता है तो जैसे कोई व्यक्ति, कोई लड़का है इस समय 15 वर्ष का है तो 7 वर्ष बाद हो जाएगा 22 वर्ष का। तो जब बाद वाले प्रश्न की बात करते हैं तो उसमें आप जोड़ देते हैं और वर्तमान में आप x y इस तरीके से मान लेते हैं। चैप्टर है दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म। उसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से, आइए देखते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में लिखिए या व्यक्त कीजिए। ये आपका सवाल है। तो इस सवाल को आइए चलिए हल करते हैं। इसमें आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो देखें प्रश्न को आप ध्यान से देखें तो इसमें आफताब की ही उम्र नहीं क्लियर है और न इसके पुत्री की। तो आप ऐसे प्रश्नों में मान लेते हैं। मानते क्या, चर को। और ये चैप्टर जैसा कि आप जान रहे हैं कि दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म है। तो आप चलिए माना कि आफताब की उम्र x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार। तो प्रश्नानुसार आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। तो प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले। 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र, आफताब की उम्र। जब पहले की बात करते हैं तो अभी हमने बताया कि पहले में क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व, आज है आफताब की उम्र x वर्ष, तो 7 वर्ष पहले हो जाएगा x माइनस 7 वर्ष, तथा 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की उम्र y माइनस 7 हो जाएगी। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखें 7 वर्ष पूर्व अगर देखें तो आफताब की उम्र x माइनस 7 है तथा उसकी पुत्री की उम्र है y माइनस 7 वर्ष। तो पहले ये लिख लें आप, ये हो गया x माइनस 7 वर्ष और ये हो गया y माइनस 7 वर्ष। देखिए ये आफताब की उम्र है, ये उसकी पुत्री की उम्र है, और ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये आफताब अपनी
को कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी ज़्यादा उम्र का था, तो इसलिए अगर इसमें 7 का गुणा कर दें उसके पुत्री क्या आएंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसको समीकरण को संतुलित करें, ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7 का गुणा y में करें तो 7y माइनस 7 सत्ते 49। अब देखें चर वाले को एक तरफ और अचर वाले को एक तरफ लेके जाते हैं, बराबर के इधर उधर करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 49 प्लस 7। इसका मतलब 49 में से 7 जाएगा तो बचेगा माइनस 42 इधर बराबर के दाएं तरफ, और ये हो जाएगा x माइनस 7y। इसको आप मान सकते हैं कि समीकरण नंबर 1। फिर देखें दोबारा, फिर से क्या कहता है, 7 गुनी आयु का कहते हैं अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये आफ्ताब कहते हैं। तो इस समय वर्तमान में आफ्ताब की उम्र x वर्ष है, तो आप कह सकते हैं कि अब से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की, अब से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र बराबर हो जाएगा। इस समय वर्तमान में आपने देखा है ऊपर कि वर्तमान में आफ्ताब की उम्र है x वर्ष, तो x है, x से 3 वर्ष बाद का मतलब क्या, इसमें 3 जुड़ जाएगा। बाद वाले प्रश्नों में जोड़ लिया जाता है, पूर्व या पहले वाले में घटा लिया जाता है। तो अब से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र हो जाएगी x प्लस 3 तथा उसकी पुत्री की उम्र, उसकी पुत्री की आयु या उम्र बराबर हो जाएगा y प्लस 3। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा। इसका मतलब सबसे पहले इनको दो तरफ लिखना है, ये x प्लस 3 आफ्ताब की उम्र है, ये y प्लस 3 है उसकी पुत्री की, और ये कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु से 3 गुनी हो जाऊंगा। तो ये आफ्ताब की उम्र है, और ये क्या हो जाएगा 3 गुना। 3 गुना का मतलब क्या, ये दोनों स्थिति हो जाएगी बराबर। अब देखें इस समीकरण को संतुलित कर लें, तो x प्लस 3 बराबर 3 का y में गुणा करेंगे 3y प्लस 3 3 का 9। समीकरण को पश्चांतर करें, चर को एक तरफ तथा अचर को एक तरफ लेके जाएंगे। x ये 3y चर है तो चर को इधर लेके आएंगे, तो बराबर किधर लेके जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये हो जाएगा माइनस 3y बराबर 9 प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y बराबर 6। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखिएगा कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में लिखिए, अर्थात ये जो समीकरण 1 और 2 है यही इसका बीजगणितीय रूप है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बीजगणितीय रूप। ये बीजगणितीय रूप क्या है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 ही बीजगणितीय रूप है। तो लिख लें इसको, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, तथा x ऋण 3y बराबर 6, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये तो हो गया इसका बीजगणितीय रूप। आइए देखते हैं इसका ग्राफी रूप। इसके ग्राफी रूप के लिए आप क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को के आधार पर ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए ग्राफ खींचने का तरीका क्या है, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। आप समीकरण 1 को सबसे पहले चुन लें। समीकरण 1 से हम आपके लिए इसमें केवल 2 पॉइंट चुनेंगे। तो समीकरण 1 से हम क्या पाते हैं कि x माइनस 7y बराबर दिया है माइनस 42, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर माइनस 42 प्लस 7y। इसको हल कैसे करते हैं, इस तरीके से एक टेबल बनाते हैं और एक में x की वैल्यू तो दूसरे में y की वैल्यू लिखते हैं, और हम केवल 2 ही वैल्यू से इसका ग्राफी रूप खींचेंगे। ढेर सारी किताबों में 2 या 3 या 4 जितनी वैल्यू लेकर के आप ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन हम केवल 2 वैल्यू लेकर के आप एक ग्राफ को खींचना सिखाएंगे। तो देखें अगर आप इसमें देखिए x बराबर आप 0 रखते हैं इस समीकरण में, ये जो अभी पश्चांतर किया है, तो x बराबर 0 रखते हैं तो x का मान हो जाएगा 0 बराबर माइनस 42 प्लस 7y। ये हो सकता है, 7y को फिर से इधर कर लें तो ये हो जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 42, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा
42/7, 7 छक 42, अर्थात x का मान 0 रखते हैं तो y बराबर कितना आता है 6। ये तो आपका आ गया पहला बिंदु। दूसरा बिंदु देखते हैं इसी को। यदि x बराबर आप रख लें 7, तो देखिए x बराबर 7 रखते हैं तब क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें आप x बराबर 7 रख लिए तो बराबर हो जाएगा -42 + 7y। अब क्या करते हैं, अंक को इधर लेके आते हैं तो 7 प्लस हो गया 42 बराबर हो गया 7y। तो 42 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49 बराबर 7y के। तो खाली y बराबर हो जाएगा 49/7, 7 सत्ते 49। मतलब x का मान 7 रखते हैं तो y का मान भी आता है 7। ये समीकरण 2 से x माइनस 3y बराबर है 6। तो इसके लिए भी इस तरीके से चार्ट बनाए, ऊपर वाले में x की वैल्यू तो नीचे वाले में y की वैल्यू, इस तरीके से लिखें और दो बिंदु निर्देशांक ही निकालेंगे जैसा कि हमने अभी अभी बताया। तो इसमें अगर x बराबर 0 रख लेते हैं तो इसमें देखें x का मान 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा -3y बराबर 6। तो 0 माने 0 का मतलब तो कुछ नहीं है तो इसको हटा लेते हैं। तो ये -3y बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 6/-3। 3 से इसको काटेंगे तो 3 गुना 6, चिन्ह किसका होगा, पेड़ का होगा। तो y बराबर कितना मिलेगा -2। कब मिलेगा, x का मान जब 0 रखेंगे तो y का मान मिलेगा 2। अब देखें उसी तरीके से अगर x बराबर आप 3 रख लें, x बराबर 3 रख लें तो x का मान यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 3y बराबर 6 के। तो -3y बराबर हो जाएगा 6 - 3। ये 3 बराबर के बाद जाएगा तो इधर +3 है तो उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, और ये कितना है आगे 3y। तो केवल y बराबर हो जाएगा 3/-3। इससे कटेगा तो मिलेगा -1। अर्थात x का मान जब 3 रखते हैं तो y बराबर कितना आता है -1। आप देखें समीकरण 1 से आपके पास दो बिंदु निर्देशांक मिले थे 0 और 6 पहले में, और दूसरे मिला था 7, 7। लेकिन समीकरण 2 से आपके पास दो निर्देशांक मिल गए, एक में 0 और -2 और दूसरे मिल गया 3 और -1। के समीकरण 1 वाले बिंदु निर्देशांक तथा समीकरण 2 वाले बिंदु निर्देशांक को लेकर के ग्राफ खींचना है और वही ग्राफ ही उसका ग्राफी रूप होगा। तो देखिए ग्राफ इन बिंदु निर्देशांकों को लेकर के हम ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए इस तरीके से एक सीधी रेखा, इसको x डैश कहते हैं, ये x डैश होता है, ये x अक्ष को दिखाता है। तो इस तरीके से एक लंबवत रेखा खींचते हैं जिसको y डैश कहते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा या लंबवत रेखा y अक्ष को दिखाती है। थोड़ा सीधी इसको खींच लेते हैं। अब देखें यहाँ पे होता है मूल बिंदु, मतलब इस पे क्या होता है 0 और 0 मूल बिंदु का मान, मतलब x का मान 0 तो y का मान 0। थोड़ा सा हम इस ग्राफ को समझाते हैं, ये बेसिक है इसलिए समझाते हैं। देखें ये जो आपके पास बिंदु निर्देशांक होते हैं इनमें ये पहला मान जो होता है वो x को दिखाता है या x अक्ष पे खींची गई दूरी को दिखाता है, तो दूसरा मान y अक्ष से खींची गई दूरी को दिखाता है। और ये इसी तरीके से दूसरे के लिए भी होता है, एक इसके लिए भी होता है, इसके लिए भी होता है। तो चलिए दो समीकरण, इसलिए इस तरीके से दो बिंदु निर्देशांक मिले हैं। तो इसमें देखें पहले में x का मान कितना है 0, तो 0 कहाँ पे, यहाँ पे 0 खींचा जाएगा, ठीक है। मतलब 0 इस मूल बिंदु पे आएगा, और उसके अलावा y का मान तब कितना आएगा 6। तो 6 को इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 वाला बिंदु कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। ये जो हम थोड़ी गाड़ी डॉटेड लाइन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पर इसको दिखाया जा सकता है ये कौन सा बिंदु है 0 और 6। अब देखें दूसरे बिंदु निर्देशांक के लिए कि x अक्ष पे कितना कदम चला जाएगा 7 कदम। तो 7 कदम x अक्ष पे चलेंगे तो ये 1 2 3 4 5, थोड़ा इसको बढ़ा लें 6 7। ये 7 कदम x पे चले तो y पे कितना चलना चाहिए 7 कदम। तो ये 6 है, इसका मतलब 1 कदम और यहाँ पे चले तो ये हो जाएगा 7। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें तो 0 था इसीलिए इस ऊर्ध्वाधर अक्ष पे ही वो बिंदु आ गया, लेकिन इसमें 7 और 7 है तो 7 इतना दूर और 7 इतना दूर, इनके बीच में, मतलब ये जब x अक्ष पे चलते हैं तो x अक्ष का ऊपर की तरफ बिंदु निर्देशांक आता है और y अक्ष का इधर की तरफ दाहिने की तरफ। तो देखें इसी के सीध में ऊपर की तरफ चलेंगे 7 कदम तक, तो देखें 7 कदम ठीक यहाँ से आएगा
यहाँ पे ये 7 कदम आएगा और यही हो जाएगा बिंदु 7 और 7। पहले में कितना था 0 और 6, दूसरे में था 7 और 7। तो इस जो गाढ़ा लाइन है, सॉरी बिंदु है, इसको आपस में मिला लें। ये इस तरीके से मिला लें, थोड़ा सा आप इधर कर लें इसको। तो ये जो रेखा है इस ग्राफ पर पहला ग्राफी रूप को व्यक्त करते हैं। लेकिन ये तो पहले बिंदु निर्देशांक के लिए हो गया। दूसरे के लिए देखते हैं, यक्स का मान कितना रखें 0, तो वाई का मान आएगा -2। देखें थोड़ा सा ग्राफ को समझें। ग्राफ पे क्या होता है कि यक्स, ये मूल बिंदु से इधर यक्स का मान धनात्मक, तो मूल बिंदु से इधर यक्स का मान ऋणात्मक, और मूल बिंदु से वाई का मान ऊपर की तरफ धनात्मक होता है, तो मूल बिंदु से वाई का मान ऋणात्मक नीचे की तरफ होता है। तो देखें पहले यक्स का मान कितना दिया है 0 या 0 दिया है, तो देखें 0 या 0 तो यहाँ पे मूल बिंदु पे आएगा, लेकिन वाई पे क्या आएगा -2। तो -2 अभी हमने बताया कि वाई का मान नीचे की तरफ आता है ऋणात्मक, तो ये हो गया -1, ये हो जाएगा -2। इसका मतलब मूल बिंदु से चली गई दूरी कितना यहाँ पे आ जाएगी पहले बिंदु के लिए, और दूसरे बिंदु निर्देशांक के लिए आ जाएगा 3 और 1। तो यक्स पे कितना कदम चलेंगे 3 कदम, तो 3 कदम ये हो गया, और वाई पे कितना चलेंगे 1 कदम, तो 1 कदम ये हो गया। इसके सिर में मिला लेते हैं ये वाला बिंदु। अब इसको मिला लेते हैं इस तरीके से इसको खींच लें। ये देखिए ये जो नया बना है ग्राफ, यही है इसका ग्राफी रूप। अब देखें आपका प्रश्न जो कह रहा था कि इसका बीजगणितीय रूप और इसका ग्राफी रूप व्यक्त करिए, तो इस प्रश्न का जो जवाब है उसमें यहाँ पे देखें ये पहला समीकरण और समीकरण नंबर 2 ये इसका बीजगणितीय रूप है, तथा अभी हमने ये जो खींचा है इस तरीके से दो रेखाओं और ये चतुर्थांशों के बीच में जो इस तरीके से ग्राफ, यही इसका कहलाएगा ग्राफी रूप।